आज हम बात करेंगे कि एनआरआई डिपॉजिट्स यानी विदेश में रहने वाले इंडियंस द्वारा भारत में भेजा जाने वाला पैसा क्यों घट रहा है। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच सिर्फ 4.7 बिलियन डॉलर आए, जबकि पिछले साल ये 5.8 बिलियन डॉलर थे। यानी पैसा भारत में आने की रफ्तार धीमी हुई है। इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे क्यों ये गिरावट आई, कौन कौन से डिपॉजिट अकाउंट्स ज्यादा पॉपुलर हैं और खासकर यूएस में रहने वाले इंडियंस को इसके बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनआरआई डिपॉजिट्स के मेन टाइप्स क्या हैं। सबसे कॉमन है एफसीएनआर, एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स। एफसीएनआर डिपॉजिट्स में पैसा फॉरेन करेंसी में रखा जाता है और ये मेनली इंटरेस्ट कमाने के लिए यूज होते हैं। एनआरई डिपॉजिट से आप भारत में पैसा टैक्स फ्री इंटरेस्ट के साथ रख सकते हैं। एनआरओ डिपॉजिट उन इंडियंस के लिए है जिनके पास रेंटल या अदर इनकम है और वे उसे भारत में मैनेज करना चाहते हैं। अब बात करते हैं गिरावट की। सबसे ज्यादा फर्क एफसीएनआर डिपॉजिट्स में दिखा। अप्रैल जुलाई 2025 में इसमें सिर्फ 772 मिलियन डॉलर आए, जबकि पिछले साल इसी समय 2.8 बिलियन डॉलर थे। मतलब एफसीएनआर में पैसे भेजने में बड़ी कमी आई, लेकिन एनआरई डिपॉजिट्स में ग्रोथ हुई है। इस साल अप्रैल जुलाई में 2.41 बिलियन डॉलर आए, जबकि पिछले साल 1.78 बिलियन डॉलर थे। यानी एनआरई अकाउंट्स अभी भी इंडियंस के बीच पसंदीदा हैं। कुल मिलाकर भारत में एनआरआई डिपॉजिट्स का टोटल जुलाई 2025 में 167.87 बिलियन डॉलर रहा। तो ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट। यूएस में अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसीलिए लोग अपना पैसा वहीं रखकर बेटर रिटर्न पा सकते हैं। दूसरा रीजन करेंसी की वैल्यू का रिस्क है। डॉलर और रुपये में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखकर कई एनआरआई अभी इंडिया भेजने से बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हैं पैसा। यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए इसका मतलब ये है कि पैसा भेजते समय अब आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, कितना पैसा इंडिया भेजना सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसी करनी चाहिए। सिर्फ नंबर्स देखकर डिसीजन लेना सही नहीं है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स अभी मॉडरेट है, इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। मतलब सिर्फ एक टाइप के अकाउंट में पैसे ना लगाएं ताकि रिस्क कम हो। ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस भी इनफ्लोज को इम्पैक्ट कर रही है। यूएस और यूरोप में अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेमेशन प्रेशर के कारण इंडियंस अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर में बदलाव कर रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। तो अगर समरी में कहें, एनआरआई डिपॉजिट्स में अभी स्लो डाउन आया है, खासकर एफसीएनआर डिपॉजिट्स में। एनआरई डिपॉजिट अभी भी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। यूएस में रहने वाले इंडियंस को सोचना होगा कि पैसे कैसे भेजे जाएं, किस अकाउंट में रखे जाएं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे की जाए। प्रॉपर रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। अगर आप केयरफुल प्लानिंग करेंगे तो इन चेंजेस के बावजूद अपने इन्वेस्टमेंट सेफ और प्रॉफिटेबल रख सकते हैं। इसीलिए सिर्फ इनफ्लो नंबर्स देखने से काम नहीं चलेगा। आपको इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस और मार्केट ट्रेंड्स पर भी ध्यान देना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।